मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे टीवी की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। आज का हमारा टॉपिक है परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप बीमारियों में एहतियात से काम लेंगे तो काफ़ी हद तक डॉक्टरों से आप बच सकेंगे। अगर बद परहेज़ी करेंगे तो इसका नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसे लगेंगे, इंतज़ार करेंगे। ये सबसे है कि आप चीज़ों से परहेज़ करें। नंबर एक, जिन दोस्तों को हाई ब्लड प्रेशर है वो चिकनाई और नमक वाली चीज़ें ना खाएं। जिन बहन भाइयों को शुगर है वो मिठाई वाली चीज़ें ना खाएं। जिन बहन भाइयों को मैदे के प्रॉब्लम है वो चावल ना खाएं, क्योंकि रात को उनको मैदे का दर्द पड़ेगा, गोली भी नहीं मरेगी, रात का वक्त होगा, परेशानी ही परेशानी होगी। जिन दोस्तों का गला ख़राब है वो तुर्श चीज़ों से परहेज़ करें। जिन मेरे भाइयों को या बहनों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो वो लाल गोश्त से परहेज़ करें। जिन दोस्तों को गले के प्रॉब्लम है तो वो खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। जिन लोगों को फालिज और लकवा है वो मिठाई चीज़ों से परहेज़ करें। जिन दोस्तों को ज़ख़म है वो नमक वाली चीज़ें ना खाएं। जिन दोस्तों को दमा और टीबी है वो सिगरेट नोशी के बिल्कुल नज़दीक ना जाए। जिन मेरे अजीज़ों को बुखार है वो बुखार के वक्त तली हुई चीज़ें ना खाएं, वरना उनका बुखार बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। जो लोग गोश्त खा रहे हैं, गोश्त के साथ शहद का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। मूली के साथ शहद का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। चावल अगर आप खा रहे हैं तो चावलों के साथ सिरका बिल्कुल न खाएं, वरना आपको बीमारियां बढ़ जाएगी। अगर आप रात को दूध पीते हैं तो दूध के साथ खट्टी चीज़ें बिल्कुल न खाएं, वरना आपकी बीमारी के अंदर इजाफा हो जाएगा। अगर आप फल खा रहे हैं तो फलों के साथ आप अंडे बिल्कुल ना खाएं, उससे आपको नुकसान होता है। अगर आप लहसुन और प्याज खा रहे हैं, अगर उसके साथ आप बादाम खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ये चंद बातें थी जो मैंने बताना ज़रूरी समझी। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।